अवार्ड एक्टर्स के लिए बहुत मायने रखता है, फिर चाहे वो छोटे पर्दे का सेलिब्रिटी हो या फिर बड़े पर्दे का। गोल्डन अचीवर्स अवार्ड में छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे के कई सेलिब्रिटी हुए शामिल, जहां सबने अपनी लाइफ में अवार्ड का इंपॉर्टेंस बताया। रश्मि देसाई जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। गोल्डन अचीवर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। आइए जानते हैं क्या कहेंगे, ये अवार्ड आपके लिए कितना महत्व है मैम? मेरे लिए अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न। बहुत मेहनत करते हैं तब जाके हमें अवार्ड मिलता है। और इट्स ऑल ओवर इंडिया अचीवर अवार्ड बहुत बड़ा नाम है और उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी आ जाती है। जब मुझे अवार्ड मिलता है मैं बहुत नर्वस फील करती हूँ और मुझे हाँ जी 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 आउच हाँ जी बोलिए। जब मुझे अवार्ड मिलता है मैं बहुत नर्वस फील करती हूँ, बट थैंक्स टू अभिषेक जी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और ये मेरा तीसरा अवार्ड है गोल्डन अचीवर्स अवार्ड में, क्योंकि ये पूरे इंडिया से बहुत सोच समझ के छानबीन के हर क्षेत्र में वो अवार्ड्स देते हैं। और उस हिसाब से पब्लिक की लाइकिंग डिसलाइकिंग और कितनी प्रियता है और वो उस हिसाब से ये अवार्ड मिलता है। तो आपके करियर पे इस अवार्ड का किस तरह का असर होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है कि आपको और करियर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है? ये मुझे बहुत इंस्पायर्ड करता है बिकॉज़ जब हमें अवार्ड मिलता है डेफिनेटली हमें इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जर्नी है वो देखने के लिए, अगर हम देखने जाए तो ऐसे हर साल के बाद आफ्टर एवरी ईयर आपको एक रिजल्ट मिलता है कि आपने एक साल बढ़ा दिया, आप आगे बढ़ गए। सो इट्स लाइक माई रिजल्ट आई हैव गॉट। मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही खुश हूँ। साल के कुछ नए नए दिनों में अगर अवार्ड से शुरू होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। एंड मैं मानती हूँ अवार्ड एक स्टेपिंग स्टोन होता है। आप अच्छा काम कीजिए। मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ विद द ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय ऑडियंस। तो अवार्ड एक आपको दिलासा दिलाता है दैट ओके यू नो यू बीन गोइंग राइट। तो और क्या कहेंगे आपके फिल्मी करियर की अगर हम बात करें, इस समय कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट असाइनमेंट पे आप काम? इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस मैं यहाँ हूँ इसी वजह से हूँ कि क्योंकि मेरी कुछ फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं जिनके बारे में मैं बहुत जल्द बात करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे, जब मैं नई आई थी तब मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया था जिनकी पहली पहली फिल्में थी। मैं स्क्रिप्ट देख के ही काम करती हूँ और करती रहूँगी। एंड आई थिंक मैं जब बीच में नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अगर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होती है कोई चीज़ से या मैं कन्विंस नहीं होती हूँ, सो आई थिंक या तो आप करें तो गिव इट टू 200% या तो फिर ना करें। इस समय हमारे साथ वर्षा उसगांवकर जी मौजूद है। गोल्डन अचीवर अवार्ड से उन्हें भी नवाजा गया। आइए जानते हैं मैम, ये अवार्ड आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हर एक्टर का एक सपना होता है अवार्ड जीतने का। और जब अवार्ड हमें दिए जाते हैं ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारा काम देख रहा है, उसे सराह रहा है। तो ये जो भावना होती है वो दिल को बड़ी तसल्ली देती है। ऐसा लगता है भले हमें नेशनल अवार्ड ना मिला हो, फिल्म फेयर स्क्रीन अवार्ड ना मिला हो, लेकिन इसकी भी बड़ी अहमियत है। क्योंकि हमारा जो काम है, मुझे जब कोई अवार्ड नहीं मिलता है उस साल शासन का, महाराष्ट्र शासन का, ऐसा लगता है अरे मेरा काम तो ऐसे ही नाकाम हो गया उस साल का। मुझे प्रूव करना पड़ेगा और एक फिल्म के साथ। लेकिन जब ये अवार्ड दिया जाता है ऐसा लगता है नहीं, कोई ना कोई इसे देख रहा था और इसीलिए मुझे ये अवार्ड मिला है। तो सोसाइटी में भी एक अपना पोजीशन बढ़ती है और बहुत अच्छा लगता है। वर्षा जी, इससे पहले भी आपको कोई अवार्ड मिले हुए हैं, कई अवार्ड से आपको नवाजा गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिंदगी में आपके करियर में आपको सबसे पहला अवार्ड कब मिला और उस वक्त आप किस तरह खुश हुए थे? उस वक्त आपका क्या ये था, पहला अवार्ड किस फिल्म के बारे में मिला और उस वक्त आपको कैसे लगा?
पहला अवार्ड तो मुझे पहली फिल्म के लिए ही मिल गया। मेरी पहली फिल्म थी गम्मत जम्मत, जो सचिन जी के साथ मैंने की थी। उन्होंने ही उसको डायरेक्शन दिया था। गम्मत जम्मत नाम था उसका, और उस फिल्म के लिए मुझे 1988 में पहला अवार्ड मिला महाराष्ट्र शासन का। और उसके ठीक 10 साल बाद 98 में फिर एक बार महाराष्ट्र शासन का मुझे पैज लग्नाची फिल्म के लिए मिला। और ये दोनों ही अवार्ड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। पहला तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इतनी सराहना मिल जाएगी। एक आखिरी सवाल, ये अवार्ड किस तरह आपके फिल्मी करियर में अहम रोल अदा करते हैं? फिल्मी रोल में मतलब कोई भी अभी बायोडाटा कहीं भी मैं भेजती हूँ, तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। तो भले ही सोशल इंस्टीट्यूशंस ने मुझे अवार्ड्स दिए हैं, लेकिन महाराष्ट्र शासन का जो अवार्ड है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टिफिकेट है कि आप एक अच्छे एक्टर हैं। इस समय हमारे साथ एजाज खान जी मौजूद है, जिन्हें ऑल इंडिया अचीवर अवार्ड से नवाजा जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, इतना बड़ा अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है? बताओ यार, कहीं अपमान होता है और कहीं पे सम्मान किया जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सही है या ये लोग सही है, या मैं गलत हूँ, या दुनिया सही है, या दुनिया सही है या वो सही है। वो तो 100% सही है मेरे अल्लाह ताला, लेकिन फिर ये दुनिया वाले ऐसे क्यों हैं? ठीक है, अवार्ड मिल रहा है, बहुत खुश हूँ कि अवार्ड दिया जा रहा है। एंटरटेनर का अवार्ड मिल रहा है, और किसी ने कहा कि मैं एंटरटेनर ही नहीं हूँ। मैं क्या हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। ये पता है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी दर्द होता है, मेरी भी फीलिंग्स है, और फीलिंग्स से खेलना अच्छी बात नहीं होती। अगर हम इस वक्त के जो बिग बॉस सीजन की बात करें, तो आप भी बिग बॉस देखते होंगे, आप भी बिग बॉस में जाकर आए हुए हैं, किस तरह का रिएक्ट आप करेंगे? क्या है बिग बॉस इस वक्त का जो सीजन है, जो स्टार्ट है वहाँ के, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ बिग बॉस के बारे में? मैं कौन होता हूँ कहने वाला बिग बॉस के बारे में? दुनिया से पूछो बिग बॉस क्या है, मैं क्या कहूँ। इस समय हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि फेसबुक में, ट्विटर पे काफ़ी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी उस समय हुआ था वो गलत हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, और कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया से। हम देख रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पर मैसेजेस आ रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फैन सपोर्ट कर रहे हैं कि वाकई में आपके साथ गलत हुआ था। तो आप क्या कहेंगे इस पर? सच जो मैंने बोला तो जहर पिलाया गया, अच्छाइयों ने मुझे बदनाम कर दिया। कहते हैं ना कि दुनिया को सब दिखता है, बिग बॉस कहते हैं कि उनकी आंखें हैं। तो ये दुनिया वाले देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनजस्टिस हुई है, मुझे पनिशमेंट दे देते। पर ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ। आज तक जितनी भी सीजन्स हुई है उसमें हमेशा अगर किसी ने हिंसा की है तो उसको एक मौका ज़रूर मिला है, और इस सीज़न में भी 3-4 बार ऐसा हुआ, सबको मौके मिले, लेकिन शायद मुझे मौका नहीं दिया गया। पता नहीं बिग बॉस को मुझसे क्या नाराज़गी थी, या पता नहीं क्या था कि उन्होंने एक अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया। ऐसा सलूक माँ कभी अपने बच्चे के साथ नहीं करती। तो जनता उसका जवाब मांग रही है और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो जनता को पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। दुनिया ने देखा है। बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उनको यही हिदायत दे के उन्हें कम से कम दिखाई दे कि वो आंखों से जो वो देख नहीं सके मेरी सच्चाई। मेरे निकलते ही वो अली ने एक्टिंग किया। अली इतना बड़ा, अगर बोलते ना नाम हज़रत अली हमारे थे, वो नाम और ये नाम अली, मतलब मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था इसके नाम के वजह से। मैंने लाइफ में इसको हमेशा दोस्त समझा, इसकी हेल्प की, इसकी मदद की। बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि वो इंसान कैसा है। अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, वो किसी के साथ भी कर सकता है। अगर वो एंटरटेनर होता तो उसकी मेरे से फटती नहीं। मेरे से फट के उसने वैसी गंदी गेम खेली कि एक्टिंग की।